गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्न 6 तक किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 7 से स्टार्ट करते हैं। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड में दर्शाया गया है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर व 8 सेमी भुजाओं का समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि प्रत्येक साइड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, यानी कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ये वर्ग है, हम इसको नाम लिख देते हैं ABCD और ये हो गया त्रिभुज CEF। तो यहाँ पर देखो ये वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और आपको पता है वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर भी होता है और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करता है। जब ये 32 सेंटीमीटर का विकर्ण है तो ये भी 32 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर हम इसका देखो समद्विभाजित करेगा तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ऊपर त्रिभुज बन गया ABD। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार इसका ही हो जाएगा, 16 ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल तो 1/2 गुणा 32 गुणा में 16, इसी प्रकार इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार भाग का विकर्ण बराबर है 32 सेमी। क्योंकि वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर भाजित करते हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट भाग है तो फर्स्ट भाग यानी कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो इसका आएगा 1/2 आधार इसका BD गुणा में, अगर हम इसको P नाम दें तो ऊंचाई हो जाएगी AP। तो 1/2 गुणा में 32 गुणा में ऊंचाई 16, 2 से काटें तो 16। अब 16 को 16 से गुणा करेंगे, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 256 वर्ग सेमी। ऐसे ही हम सेकंड भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सेकंड भाग का क्षेत्रफल, सेकंड भाग भी कैसा है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज BDC, तो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा 256 आएगा, 256 वर्ग सेमी। क्योंकि एक जैसी तो है, देखो इसकी भुजा भी एक जैसी है। ये 32 है, इसकी BD 32 है, इसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज CEF की भुजाएं 6 सेमी व 8 सेमी। अब सबसे पहले हम हीरोन सूत्र से S निकालेंगे। तो S बराबर क्या आएगा 6 + 8/2। 6 × 12 और 8 20/2 तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे भाग थर्ड यानी कि त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमारा है S - A S - B S - C। तो यहाँ पर S का मान आया 10, A का मान है 6, 10 - B का मान भी 6 है, 10 - C का मान है 8। तो अंडर रूट 10 में से 6 गए तो 4,
10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 8 गए तो 2। अब देखो 10 को हम लिखेंगे 2 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 2। अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसका वर्गमूल तो 2 आ जाएगा, 2 गुणा में 2 का, 4 गुणा में 4 का 4 आ जाएगा। अब बच गए यहाँ पर 5, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, √5। अगर हम √5 का वर्गमूल निकालें, यानी कि 5 का वर्गमूल निकालें, तो 2 से करेंगे 2 प्लस में 2, 2 और 2 4, 5 में से 4 गया तो 1, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर डबल 0, तो ये 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 2 रखें, 3 रखते हैं, तो 3 को 43 से गुणा करना होगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ज़्यादा गए तो कितना आ जाएगा 2.2 लगभग, तो यह आ जाएगा 8 गुणा में 2.2, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, वर आगे से। तो इसमें यही पूछा है भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का क्षेत्रफल। तो भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर, सेकंड का क्षेत्रफल भी 256 वर्ग सेंटीमीटर, और भाग थर्ड का क्षेत्रफल क्या आएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक की भुजाएं 9 सेमी 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो त्रिभुज दे रखी है इस त्रिभुज की माप है, ये इस त्रिभुज की माप है 9 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है और ये 35 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के बाद में 16 से गुणा करना है, क्योंकि 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। फिर उसके बाद हम पैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं 9 सेमी, 28 सेमी व 35 सेमी। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो एस ज्ञात करेंगे, क्योंकि हीरोन सूत्र से निकलेगा। तो एस बराबर 9 प्लस में 28 प्लस में 35 बटे में 2, जोड़िए 8 5 13, 13 और 9 22, असल 2, 3 और 2 5, 2 7 बटे में 2। अब 72 में 2 का भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। तो एस का मान निकालिए। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर एस का मान है 36, 36 माइनस में 9, 36 माइनस में दूसरी भुजा 28, 36 माइनस में तीसरी भुजा 35, √ 36, 36 में से 9 जाएंगे तो 27, 36 में से 28 जाएंगे तो 8, 36 में से 35 जाएगा तो 1। अब देखो 36 को हम लिखेंगे 6 गुणा में 6, 27 को लिखेंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में, 8 को लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में है 1। अब वर्गमूल निकालेंगे। देखो इसका जोड़ा बन रहा है तो इसका 6 आ जाएगा, इसका भी जोड़ा बन रहा है इसका 3 आ जाएगा, इसका भी जोड़ा बन रहा है इसका 2 आ जाएगा। अब बच गया यहाँ पर 3 गुणा में 2, 6 18 दूनी 36 √6। अब √6 का निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका आएगा 2.45। आप निकाल के देख लेना। अब इसको गुणा करना है आपको, तो यहाँ पर 36 गुणा में, या हम इसको ये ऐसे लिखें 2.45 गुणा में 36। अब 6 से को गुणा करेंगे, 6 पंजू 30, 6 चौका 24, असल 3 27, 6 दूनी 12, 2 असल 14, 3 से करेंगे 3 पंजू 15, 4 तिये 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 0।
7 5 12 का दुआ, 4 3 7, एक असल हो गई 8, 7 और 1 8, और 1 के बाद 2 के बाद दशमलव, तो यह आ जाएगा 88.20 वर्ग सेमी। ये तो एक टाइल का आया। ऐसे हमारी 16 टाइलें हैं, तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल, अतः 16 टाइलों का क्षेत्रफल, तो 16 गुणा में एक टाइल का क्षेत्रफल 88.20, 1411.20 वर्ग सेमी। जब आप इसको गुणा करोगे तो 1411.20 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब इसके बाद में क्या कहा है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से पॉलिश कराना है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पॉलिश का व्यय बराबर है 50 पैसे। तो 1411.20 वर्ग सेमी पर पॉलिश का व्यय बराबर 1411.20 गुणा में 50। देखो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक असल हो गई 6, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 और 2 असल 7, ये 0 ये 0। अब 2 के बाद दशमलव यहाँ लगा दिया, ये तो आया पैसे। अब यदि हमें रुपए में चेंज करना है तो 100 पैसों में 1 रुपये होता है, तो 100 का भाग देना पड़ेगा बटे में 100। अब 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 705.6 रुपये आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर व 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर व 13 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये समलंब है, तो सबसे पहले देखो समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई नहीं है, तो सबसे पहले हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो बिंदु D है ना, D से AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो ये रेखा खींच दी हमने D समांतर AB। ऐसा करने से देखो ये पहले ही इसके समांतर थी, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की ये समांतर भुजाएं थी। अब रचना से हमने क्या किया, ये इसके समांतर कर लिया, तो यहाँ पर ABED एक समांतर चतुर्भुज हुआ। जब ये 10 है तो ये भी 10 आ जाएगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज हो गया। देखो जब ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर आ गया। और रचना से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा लंब डाल लेंगे। तो लंब डाल लिया हमने F। तो अब हमें ये ज्ञात करना है, ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक तो सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, क्योंकि ये यहाँ पर आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। और एक हीरोन सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 10 है, तो ये कितनी बची भाई, कुल कितनी है 25, 25 में से 10 आएगी तो कितनी बची है 15। तो हीरोन सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उससे DF का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर है समलंब ABCD की समांतर भुजाएं हैं 10 मीटर व 25 मीटर है, तथा असमांतर भुजाएं 13 मीटर व 14 मीटर। अब हम क्या करेंगे, बिंदु D से AB के समांतर रेखा खींची, जो कि BC को E पर
प्रतिच्छेद करती है तथा DF लंब BC डाला। हमने क्या किया, इसके समांतर ये भी खींच दी और यहां से सीधा लंबी डाल दिया। अब यहां पर देखो ये तो दिया हुआ है अगर AD समांतर BC, या हम ये कह दें अगर AD समांतर BE, और ये हमने रचना से कर लिया, तथा AB समांतर DF। तो यहां पर 1 और ये 2, 1 व 2 से ABED एक क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं दोनों समांतर हैं, आमने सामने की भुजाएं यदि समांतर है तो वो कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां पर AB है ना, AB बराबर होगा D, तो AB का मान कितना है 13, तो ये भी 13 आ जाएगा। और यहां पर AD बराबर होगा BE। अब यहां पर AD का मान कितना है 10 है, तो इससे हम EC का मान निकाल लेंगे। तो EC बराबर क्या होगा, BC माइनस में BE। तो यहां पर BC का मान है 25, तो 25 माइनस में 10, तो यह आ जाएगा 15 मीटर। अब हमने EC का मान निकाल लिया। अब देखिए त्रिभुज, अब त्रिभुज DEC में DE बराबर है 13 मीटर, DC बराबर है 14 मीटर और EC बराबर है 15 मीटर। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ऐसे याद करेंगे, तो S बराबर होगा 13 प्लस में 14 प्लस में 15 बटे में 2, 15 और 13 28, 28 और 14 42, 42 बटे में 2, तो यह आ जाएगा 21। गेट बंद करो। यह आ जाएगा 21। तो अब क्षेत्रफल निकालें। अब त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, सूत्र हमारा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पर S का मान है 21, 21 माइनस में A का मान है 13, 21 माइनस में B का मान है 14, 21 माइनस C का मान है 15। 21 को लिखेंगे 3 गुणा में 7, या पहले कर लेते हैं हम 21 गुणा में 21 में से 13 निकालेंगे तो ये बचेगा 12, 8। 21 में से 14 निकालेंगे तो 7 बचेगा, 21 में से 15 निकालेंगे तो 6 बचेगा। अब हम 21 को लिखेंगे 3 गुणा में 7 और 8 को लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7, 6 को लिखेंगे 3 गुणा में 2। तो यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3, यहाँ पर 2 का भी बन रहा है 2, इस 2 का भी बन रहा है 2, इस 7 का भी बन रहा है 7। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सतह 84 वर्ग मीटर। ये तो आया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब यदि हम ऐसे निकालें, अब त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई मालूम हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसका क्या है EC गुणा में ऊंचाई क्या है DF। ऐसे निकालें तो 1/2 आधार तो कितना है भाई 15, तो 15 गुणा में DF, तो यह आ जाएगा 15/2 गुणा में DF। तो इसको हम 1 नाम दे दें, इसको हम 2 नाम दे दें। अब यहां तक एक बार दोबारा देखिए, यहां पर देखो ABCD
समलंब के आकार का खेत है जिसकी समांतर भुजाएं 10 मीटर 25 मीटर है तथा असमांतर भुजाएं 13 मीटर व 14 मीटर है। तो हमने क्या किया, रचना से यहाँ से इसके समांतर ये रेखा खींची तो BC को E पर प्रतिच्छेद किया। अब देखो ये तो इसके समांतर है, दिया हुआ है पहले ही, और रचना से हमने ये इसके समांतर कर लिया। तो ये 13 मीटर, देखो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये ABED एक क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज। भाई AD समांतर BC, ये तो सवाल में दिया हुआ है, या हमें ऐसे लिख दें AD समांतर BE। ऐसे ये AB है ना, ये किसके समांतर होगी, DE, तो AB समांतर D, तो ये इसकी जगह आप क्या करेंगे, DE। तो यहां पर देखो समीकरण 1 और 2, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ABED एक क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ। अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर, तो AB बराबर D, AB का मान कितना है 13, तो 13 मीटर हो जाएगा। AD बराबर BE, तो AD का मान कितना है 10, तो 10 मीटर हो जाएगा। अब ये 10 मीटर है तो EC का मान कितना आएगा, क्योंकि 25 BC है, अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों भुजाएं ज्ञात है तो हीरोन सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऐसे निकाला, S का मान आया 21, हमने ये सूत्र लगाया, तो 21 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 में से 13 जाएगा 8 बचेगा, 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा, 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा। अब हमने तोड़ लिया इसको। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7, तो क्षेत्रफल कितना आएगा 84 वर्ग मीटर। और यदि हम ऐसे क्षेत्रफल निकालें, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कब होता है, जब उसका आधार और ऊंचाई मालूम हो। तो आधार तो इसका 15 है, ऊंचाई कितनी है DF, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो यह आ जाएगा। अब देखो यहां पर समीकरण 1 और 2 क्या है भाई, ये दोनों त्रिभुज एक हैं तो दोनों का क्षेत्रफल भी एक होगा। अब यहां पर लिखेंगे 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है 84 बराबर है 15/2 DF। इसके बटे में 1 करें, वज्र गुणा करें तो 15 DF को 1 से गुणा करेंगे तो 15 DF बराबर 84 गुणा में 2, तो DF बराबर कितना आएगा 84 गुणा में 2 बटे में 15। तो 3 से काटें तो 3 पंजू 15, 3 दूनी 6, बच गया 2, 8 3 24, तो यह आ जाएगा 28 दूनी 56 बटे में 5। अब 5 का भाग दें, 5 एकम 5, बच गया 6, 5 एकम 5, बच गया 1, पॉइंट लगा दिया, बच गया 0 लगा दिया, 10 हो गए, 5 दूनी 10, तो यह आ गया 11.2 मीटर। अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब समांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार इसका 10 है, ऊंचाई है DF, तो यानी कि AD गुणा में DF। अब AD का मान कितना है भाई 10, तो 10 गुणा में 11.2, तो गुणा करेंगे तो 112 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब चूंकि हमें तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहां पर लिखेंगे समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो कितना है 112 और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 84, दोनों को जोड़ देंगे। 4 2 6, 8 1 9, 196 वर्ग मीटर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।